हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस में। आज का जो क्वेश्चन है वह है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एमटीएस नजरिए से आपका क्वेश्चन सेट किया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी, राज्य भाषा क्या थी। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा क्या थी। जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा फारसी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा क्या थी, फारसी थी। अगला प्रश्न है 12 मासा के रचनाकार कौन है। 12 मासा के रचनाकार कौन है बताइएगा दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 3 है बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। याद रखिए, बाबर ने पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो याद रखना है दोस्तों कि यह जो आपको तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने कब किया था, वो कौन सा युद्ध था, वह था आपका बाजौरा एवं भेरा का युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखना है मित्रों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। इटली का यात्रा निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में विजयनगर आया था। याद रखना है, जो आपको इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। वह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। असिद्धगज क्या थे। असिद्धगज क्या थे। याद रखना है दोस्तों, असिद्धगज जो थे वह थे, याद रखना है दोस्तों, तेलुगु के 8 विद्वान थे। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। याद रखना है, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाला शासक कौन था। वह व्यक्ति था हुमायूं। ऑप्शन आपका सी होगा। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। ये आप लोग जानते होंगे, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। मनसबदारी जो प्रथा था वह अकबर ने लागू किया था। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन है अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर के दरबार में आए थे रॉल्फ फिच। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 9 है। 9 मीराबाई के गुरु कौन थे। जी हाँ, मीराबाई के गुरु कौन थे, जल्दी से आपको बताना है। मीराबाई के जो गुरु थे वह रैदास थे। ऑप्शन आपका डी होगा मित्रों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। राजतरंगिणी, याद रखना है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। वह शासक था, याद रखना है, जैन उल आबदीन। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी होगा। जैन उल आबदीन ने करवाया था। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था। याद रखना है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था। तो वह करवाया था 1504 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बंगाल में हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वह था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है। कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे। कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे। याद रखना है दोस्तों, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन आपका सी होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका 15 है। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किया था, किसने बनवाया था शुद्ध चांदी का सिक्का। याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। अद्वैतवाद
के संस्थापक कौन था? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन था? वह व्यक्ति था, याद रखना है, शंकराचार्य। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह याद रखना है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह स्थित है आपका सासाराम में। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, अकबर का राजस्व मंत्री जो था वह था टोडरमल, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 20 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासक में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखना है कि वह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 21 है, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? याद रखिएगा, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के शासनकाल में रहते थे, उसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है कि हजरा हरिहर प्रथम निर्माण किसने करवाया था? हजरा हरिहर का प्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो वह व्यक्ति था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? देवराय, कृष्ण देवराय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह व्यक्ति था, याद रखिएगा, कृष्ण देव राय ने करवाया था। ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न उसको देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों याद रखना है, हुमायूं का जो मकबरा है वह है दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे वाला है। द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो वह किया था आपको हेमू को किया था अकबर ने पराजित। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो वह की थी, ऑप्शन आपका क्या होगा? गुलबदन बेगम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 27 है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखें, प्रश्न आपका क्या है? 28 है, स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासुदत्ता के लेखक के कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, भास है। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक भास हैं। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है वह व्यक्ति है कृष्ण देव राय। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका क्या है? आपका 30 है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासन काल में विजयनगर आया था? तो वह व्यक्ति था, याद रखना है दोस्तों, कि वह व्यक्ति था देवराय, कृष्ण देवराय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, अकबर के बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो वह उपलक्ष्य था, याद रखना है दोस्तों, आपका गुजरात के विजय पर करवाया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न आपका 32 है, जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? जब्ती प्रणाली जो आपका था उसका प्रचलन किसने कराया था? याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर अकबर हो जाएगा। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्य कवि कौन था? अकबर का राज्य कवि जो था फैजी था। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के थे। ऑप्शन आपका
आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा? तो वह लिखा था तुर्की में, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देख लेंगे, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद? तो वह अनुवाद किया था, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान ने। खाना ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध में किया था हुमायूं ने। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? दीन पनाह भवन का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको हुमायूं ने, ऑप्शन आपका भी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, याद रखिएगा, इसके शासनकाल में बहुत सारे लोग आए थे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का जो अकबर है किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है जैन उल अब्दीन को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, पुर्तगाल यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था अच्युत राय के शासनकाल में, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह व्यक्ति था, याद रखिएगा, हसन गंगू। हसन गंगू, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैत का संस्थापक जो थे, विशिष्ट द्वैत के संस्थापक कौन थे? निम्बार्काचार्य, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग